जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। टैरिफ को लेकर के ट्रंप जो बार बार टर्न ट्विस्ट यू टर्न ला रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा टर्न आ गया है, बहुत बड़ा पेच उभर कर सामने आया है। अब और ये टर्न हालांकि बेहतर है, पॉजिटिव है कह सकते हैं एक लिहाज से, लेकिन इसके भी कई पहलू हैं। और वो खबर क्या है जो अभी अभी आई है वॉशिंगटन से निकल करके, वो आपको बताते हैं हम। दरअसल ट्रंप साहब ने कुछ चीजों को टैरिफ से बाहर कर दिया है, चाहे वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया हो 145% या फिर बाकी दुनिया पर 10%, उससे बाहर कर दिया है। और वो कौन चीजें हैं ये अहम है। वो है स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स और पैनल्स जो होते हैं, फ्लैट पैनल्स, मॉनिटर्स और चिप, कुछ इन सब को एग्जम्प्ट कर दिया है टैरिफ, ट्रंप के टैरिफ से। अब समझिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब कि जो एप्पल 90% फोन जो अमेरिका में खुद बेचा जा रहा है वो चाइना से बनकर आ रहा था, चाहे वो आईफोन हो या फिर बाकी जो कंपनीज के जो फोन हो, वो चीन से बनकर आ रहा था या बाहर से बन के आ रहे हैं। और उसमें भी मेजॉरिटी चीन से। या फिर सैमसंग का जो फ़ोन है, आप जानते हैं भारत में भी वो बन रहा है और असेंबल हो रहा है, और साउथ कोरिया में भी। तो इस पर अब बैन हटने से, यानी कि टैरिफ हटने के बाद बड़ी राहत की सांस ली है इन टेक कंपनियों ने, जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा जो अब होने वाला है वो है एप्पल को, एनवीडिया को क्योंकि चिप का मामला है वहाँ, सैमसंग को क्योंकि सैमसंग भी बड़ी संख्या में फ़ोन बेचता है वहाँ पर, और सबसे ज़्यादा एप्पल के फ़ोन बिकते हैं जो चीन से बनकर जाते हैं, या फिर भारत में भी उसकी असेंबली हो रही है यहाँ से भी, और सैमसंग के भी मामले में भी ये है। तो इस एग्जम्पशन से अब दोनों को फ़ायदा होगा, चीन को और भारत को। लेकिन ये समझिए कि इसमें ज़्यादा फ़ायदा चीन को होगा क्योंकि वो उस वहाँ से जाना बिल्कुल बंद हो जाता, और भारत को इससे नुकसान ये होगा कि अगर चीन पर ये टैरिफ लगा रह जाता तो भारत से संभावना थी कि इन चीज़ों का एक्सपोर्ट ज़्यादा होता, क्योंकि भारत पर सिर्फ 10% का टैरिफ था, चीन पर 145% का टैरिफ था। लेकिन मुश्किल में अमेरिका खुद फंसता नजर आया इस मामले पर कि तुरंत ना आप वहाँ पर चिप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं रातों रात, ना आप फ़ोन प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं रातों रात। तो चीन, अमेरिका के सामने समस्या थी कि अगर आप चीन से नहीं लेते हैं, अगर आप साउथ कोरिया से नहीं लेते हैं, अगर आप भारत से नहीं लेते हैं, बाहर से नहीं मंगाते हैं, तो फिर कहाँ से और कैसे, और यानी तो यहाँ से मंगाते हैं तो बहुत महंगे होंगे। सबसे ज़्यादा तो चीन से जा रहा था, जहाँ पर 145% का टैरिफ आपने लगा दिया था। तो यही वजह है, लगता है अंदरूनी इस दबाव के कारण, ये जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं वहाँ पर, या फिर जो वाकई इससे एक रियल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उभर कर सामने आई थी कि अमेरिकी ग्राहकों के लिए मुसीबत कि वो नए फ़ोन खरीदते तो उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। चीन से जो आ रहे थे प्रोडक्ट, उस पर सीधा 145% का टैरिफ हो गया। यानी तो इसके बाद ये एक बड़ा यू टर्न फिर से अब सामने आ रहा है कि इन सब को, यानी कि फिर से मैं वो प्रोडक्ट आपको बता देता हूँ कि इससे स्मार्टफोन को, लैपटॉप को, हार्ड ड्राइव को, फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को और कुछ चिप्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया है टैरिफ से। मतलब कहा गया है कि ये जो और मशीन यूज्ड टू मेक सेमीकंडक्टर्स आर एक्सक्लूडेड टू, और सेमीकंडक्टर बनाने वाली मशीनें भी इससे एक्सक्लूड कर दी गई हैं। यानी subject to the current 145% tariff levied on China and 10% baseline tariff elsewhere। बाकी जगहों पर 10 और चाइना पर जो 145% का टैरिफ लगाया गया था, उससे इन दोनों को बाहर कर दिया गया है। अब इसको लेकर के जो एनालिस्ट हैं अमेरिका में बैठे हुए, वो क्या कहते हैं कि a huge black cloud overhang for now over the tech sector and the pressure facing US big tech। तो ये एक बहुत बड़ा जो काले बादल छा गए थे टेक सेक्टर के ऊपर में, वो फिलहाल के लिए छट गए हैं। हालांकि इसको लेकर के फिलहाल ना कमेंट अभी तक आया है एप्पल की तरफ से, ना ही सैमसंग की तरफ से, ना ही एनवीडिया ने कमेंट करने से इनकार कर दिया है, जो पीटीआई की रिपोर्ट बताती है।
लेकिन जाहिर तौर पर अमेरिकी ग्राहकों की मुश्किलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब इसी से सवाल ये पैदा होगा कि आने वाले दिनों में क्या और भी चीज़ों पर ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ सकता है टैरिफ से, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें हैं जो अमेरिका बाहर से ही मंगाता है और सप्लाई लाइन या प्रोडक्शन प्लांट लगाना इतनी जल्दी में अमेरिका के लिए जानकार बताते हैं कि मुश्किल होगा। तो अगर ये यू टर्न आया है टेक सेक्टर के लिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में और भी प्रोडक्ट पर डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या इस पर राय है कि क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरफा मनमाना तरीके से ट्रंप टैरिफ वॉर छेड़ने का इरादा था और जो उन्होंने किया था वो चलने वाला है, या धीरे धीरे करके यूं ही ये खत्म हो जाएगा जैसे जानकार लगातार बता रहे हैं? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। और ये जानकारी जो अभी तुरंत उभर कर आई है शुरू यू टर्न वाली, जिसमें कि एग्जम्प्ट करना पड़ा है ट्रंप साहब को, तो ये अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।